ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। चुन्नू चुड़ैल। चुनिया चुन्नू चुड़ैल बनने से पहले 8 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके 8 भाई अपनी पत्नियों के साथ एक ही घर में रहते थे। इस तरह से भाइयों का भरा पूरा परिवार था। लेकिन वे सभी बहुत गरीब थे। न ही उनके पास उपजाऊ जमीन थी और न ही उनके पास जानवर थे। बस ऐसे ही जंगलों में घूमकर फल फूल लकड़ियाँ इकट्ठी करते और उनको बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। दूसरी ओर उनकी इकलौती बहन थी जो पहाड़ी के उस पार रहती थी। उसके पास 20 बैल, 10 गायें और 20 गधे थे और अच्छी खासी उपजाऊ जमीन थी। बैलों और गधों से वह खेती का काम लेती थी और गायों का दूध बेचकर पैसा जमा करती थी और जो पूंजी इकट्ठी होती उससे वह सोने चांदी के गहने खरीद लेती। चुनिया को बस एक ही दुख था कि वह विधवा थी, लेकिन उसका ध्यान रखने के लिए उसका एकमात्र बेटा था। पूरी तरह संपन्न होने के साथ साथ वह अच्छी खासी तंत्र विद्या भी जानती थी, जिससे वह चमत्कारपूर्ण कारनामे भी कर सकती थी। बस इस तरह वह अपने बेटे के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। उधर उसके 8 भाई उसकी संपन्नता से जलते थे और जल भून कर कहते थे, हे ईश्वर, ये कैसा न्याय है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, न उपजाऊ जमीन है, न पशु हैं और न ही हीरे जवाहरात हैं। असल में ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए थी। बहन तो विधवा है और उसका तो एक ही बेटा है। उसने इतनी धन संपत्ति का क्या करना है। अंत में सभी भाइयों ने एक निर्णय लिया कि बहन की संपत्ति हड़पी जाए तो हम सब अपनी गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं। सभी भाइयों ने योजना बनाई और देर रात बहन के घर की ओर चल दिए। उनकी योजना थी कि आज तो बहन को मारकर ही घर लौटेंगे और भांजे को बहला फुसलाकर फिर किसी दिन मार देंगे, जिससे कोई शक न कर सके। और वे धीरे धीरे बहन के घर में घुस गए और अपनी सोती हुई बहन के कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन सब ने फैसला किया कि थोड़ी देर बाद दोबारा देखने आएंगे। और वे ये सोचकर चले गए। जब बेटे को नींद में माँ की थोड़ी हलचल सुनी तो वह दौड़कर आया और उसने देखा कि बरामदे में खून ही खून पड़ा है। फिर उसकी नज़र अपनी माँ की खाट की तरफ पड़ी, जो डर के मारे थर थर काँप रही थी। तो बेटे को सामने देख रोने लग गई और बेटा भी घबराया हुआ था कि ये खून कैसे पड़ा है। तो माँ ने बताया, तेरे मामाओं ने ये सब किया है। उन्होंने मुझे लालच में मार डाला। मैंने अपनी चमत्कारपूर्ण शक्ति से अपने शरीर को जोड़ा है। बस अब मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ जो तुमको ही दिखाई दूंगी। यह सुनकर बेटा माँ से लिपटकर रोने लग गया। तो माँ ने बेटे को समझाया कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम जाकर सो जाओ। तेरे मामा अब मेरा शरीर देखने यहाँ आने वाले हैं। वे यहाँ से सारा गहना ले जाएंगे और कल आकर वे सारी जानवर भी ले जाएंगे, ये कहकर कि तुम अब अकेले नहीं संभाल सकते और तुम्हारे लिए एक गाय ही छोड़ जाएंगे। पर तुम चिंता मत करना, 7 दिनों के भीतर 2 गरीब बुढ़िया बूढ़े आएंगे अपनी बेटी का रिश्ता लेकर। तुम उनकी बेटी से विवाह कर लेना। उससे उत्पन्न संतान बड़ी होकर इस इलाके की प्रधान होगी। ये सब बातें बोलकर माँ ने बेटे को सोने के लिए कहा और खुद पहाड़ी के पीछे एक गुफा में जाप करने चली गई। थोड़ी देर बाद उसके भाई मृतक बहन का शरीर देखने आए। मृतक का शरीर उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया, बस खून के धब्बे ही नजर आ रहे थे। फिर भी वे लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि बेटे को सोता देख सारे गहने निकाल कर चले गए। जब चुनिया 7 दिनों बाद गुफा से बाहर अपनी भक्ति करके वापस आई तो इस बीच उसके भाइयों ने पूरी संपत्ति का बंटवारा कर लिया था। उन्होंने बेटे के लिए वही चीज़ें छोड़ी जो माँ ने कहा था और उसके बीच बूढ़े बुढ़िया भी अपनी बेटी का विवाह चुनिया के बेटे से कर चुके थे। बेटा भी बिना कुछ शिकायत किए अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। 7 दिनों बाद जब उसकी माँ गुफा से बाहर निकली तो वह एक शक्तिशाली चुन्नू चुड़ैल बन चुकी थी। उसके बाद उसने अपने बेटे के सामने आकर कहा, तुझे अब अपने मामाओं से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं उनका नाश करके ही छोड़ूंगी। उसके बाद वह अपने भाइयों के घर गई जो ऐशो आराम में जिंदगी व्यतीत कर रहे थे।
चुनिया ने जब चुन्नू चुड़ैल का रूप उनके सामने दिखाया तो वे सभी थर थर काँपने लगे और जो कुछ भी उनकी बहन के घर से लाए थे वह सब उसके बेटे को वापस देकर आ गए और वे फिर से कंगाल हो गए। आसपास के इलाके में भी चुन्नू चुड़ैल का इतना खौफ था कि कोई भी उसके बेटे को परेशान नहीं करता था और सभी लोग उसके बेटे के साथ प्यार प्रीत से रहते थे और चुन्नू चुड़ैल भी सभी बेसहारा लोगों की मदद करती थी। शिक्षा, लालच आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।